जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी तो अपने भक्तों की खातिर विधि का विधान भी बदल डालते हैं, नियमों से परे जाकर भी सब कुछ दे देते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि हनुमान चालीसा सर्वश्रेष्ठ है। हनुमान जी के तो बहुत सारे पाठ हैं, मंत्र हैं, हनुमान जी के उपाय हैं, लेकिन उसमें से हनुमान चालीसा सर्वश्रेष्ठ कहा गया है और ये संपूर्ण फल देने वाला है। इसे हनुमान चालीसा की नित्य व्याख्या कर रहे हैं आदरणीय आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सिया राम। आचार्य जी, आज की कड़ी में आप क्या बताने जा रहे हैं? देखिए, आज बाबा के चरणों में हम जिस चौपाई को लेकर के उपस्थित हैं वो बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ चौपाई है जी। और जैसा कि आप सबने पढ़ा है, हनुमान चालीसा सुना है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहे मधुर फल जानु, लील्यो ताहे मधुर फल जानू। ये जो चौपाई है ये बड़ी ही अद्भुत चौपाई है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु। आज से बहुत समय पहले, लगभग 16वीं सदी में गोस्वामी जी आए, बाबा तुलसीदास जी महाराज, और उस समय इन्होंने इस ग्रंथ की, इस हनुमान चालीसा की रचना की। और ऐसा बताया जाता है फतेहपुर सीकरी में इसकी रचना हुई 16वीं शताब्दी में। तो तब से लेकर अब तक कितना समय बीत गया, और इसने समय पूर्व बाबा ने ये बता दिया था कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। जी हाँ, बिल्कुल। जो कि अभी जाकर के नासा इत्यादि जो भी वैज्ञानिक शोध केंद्र हैं, उन्होंने निश्चित किया कि ये जो बाबा ने दूरी बताई है वो एकदम सही है। लेकिन समय का प्रभाव कहिए या हमारे बीच में आई हुई विषमताओं का प्रभाव कहिए कि हमने इस बात को नहीं माना, बाबा ने जो बताया उसे नहीं माना, अपितु जब नासा ने सिद्ध कर दिया तो हमने मान लिया कि ये बात एकदम सही है। जबकि नासा के जन्म से पहले बाबा इस बात को सिद्ध कर गए कि ये जो स्थिति है ये इस प्रकार की है। और दूसरा क्या है, जिसमें जो शब्द प्रयोग किए गए, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, तो इन शब्दों का ही खेल है और इन शब्दों में ही सूर्य की पृथ्वी से दूरी लिखी हुई है बाबा ने। जैसा कि युग लिखा है इसके अंदर, तो एक जो चतुर्युगी होती है जिसमें सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों बीतते हैं, तो वो 12,000 वर्ष रहता है। 12,000 वर्ष जो समय पूरा होता है उसे चतुर्युगी कहा जाता है। तो युग, एक युग अर्थात 12,000 चतुर्वर्ष। जो युगी थी उसके 12,000 वर्ष हो गए। दूसरा, एक सहस्त्र, सहस्त्र माने तो सब लोग जानते हैं 1000 होता है, और चूंकि सहस्त्र शब्द है तो 1000 से ही उसका भावार्थ निकलेगा। और योजन, योजन कहते हैं, एक योजन में होता है 8 मील। 8 मील? 8 मील। अच्छा। और 1 मील में होता है 1.6 km, किलोमीटर। हाँ, 1600 मीटर। 1600 मीटर। हाँ, 1600 मीटर जो होता है वो 1 मील में होता है। अगर इन सबको आप एक दूसरे से गुणा करें तो ये लगभग 15 करोड़ 36 लाख के आसपास निकल करके आता है। अच्छा, सूर्य की दूरी। सूर्य की दूरी। और लगभग नासा ने भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसी को ही बताया है कि लगभग यही दूरी है। हालांकि उसमें कई प्रकार के और भी लोगों ने बताया है कि इतना नहीं इतना है, लेकिन बाबा ने जो बताया है वो लगभग उतना सटीक है जितना नासा के द्वारा या वैज्ञानिकों के द्वारा जो भी सिद्ध किया गया वो उतना है। तो बाबा कहते हैं कि उस फल को जिसे हनुमान जी खाने गए तो उससे पहले उन्होंने उसकी दूरी बता दी कि वो छलांग जो लगाई थी जहां से और जहां बाबा पहुंचे थे वहां की दूरी ही इतनी तय दूरी कर करके बाबा वहां पहुंचे थे सूर्य के पास में। तो जुग सहस्त्र योजन पर भानु, इससे यह स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। अब बात आती है कि लील्यो ताहि मधुर फल जानो। सूर्य वो अग्नि का प्रकाश है, वो तेज है जिसके पास जाना तो बहुत बड़ी बात है।
अगर जून के महीने में आज के समय में भी हम 10 मिनट भी बाहर नहीं खड़े हो सकते सामने, इतनी दूरी 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर के बाद भी हम खड़े नहीं रह सकते। और गोस्वामी जी कहते हैं कि लील्यो ताय मधुर फल जानू, वो वहां पहुंच गए और जाकर के उन्हें अपने अंदर निगल लिया। और जिस सूर्य को निगला वो कोई साधारण सूर्य नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर एक छत्र राज्य करने वाला सूर्य है, जो कभी अस्त ही नहीं होता है। अगर मूल में देखा जाए तो सूर्य का कभी अस्त नहीं होता, वो तो हमेशा ही उदय रहता है। फर्क इतना है कि जब वो चक्कर लगा के आता है, पृथ्वी चक्कर लगा के पहुंचती है, तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर सूर्य का उदय हो रहा है और यहाँ पर अस्त हो रहा है। वास्तव में न उसका उदय होता है न उसका अस्त होता है, वो तो अचल है। जितना प्रकाश है उसका उतना ही है, सुबह में भी और शाम में भी और रात में भी। जो रात में हमें सूर्य नहीं दिखाई दे रहा तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि सूर्य अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सूर्य है, लेकिन ये है कि हमारी आंखों से ओझल है, परे है, लेकिन सूर्य का है। जैसे कि जिस समय अंग्रेजों का साम्राज्य था तो कहा जाता था कि इनके राज्य में कभी सूर्य का अस्त नहीं होता है। उसका भावार्थ ये था कि इनका सार्वभौम इतना क्षेत्र बड़ा है कि जहां पर सूर्य अस्त हो रहा होता है दूसरी जगह सूर्य उदय हो रहा होता है। इनके यहाँ पर हर समय सूर्य की गति रहती है, कभी अंधकार नहीं होता इनके राज्य में। तो उसका कहने का भावार्थ यही था कि जो सूर्य जो है वो हर समय विराजमान रहते हैं, उनका कभी न उदय होता है न अस्त होता है। ये देश काल परिस्थिति के अनुसार हम ऐसा मानते हैं कि इस समय सूर्य उदय हो रहा है, इस समय अस्त है। वास्तव में सूर्य अपनी धुरी पर अडिग है और जैसा है वो वैसा ही है। तो ऐसे सूर्य जो निरंतर अग्नि जिसके अंदर प्रकट होती है, क्योंकि बहुत सारे एक जगह में ऐसे ही कह रहा था लोग, तो लोगों ने कहा महाराज जी रात को गए होंगे हनुमान जी तो इसलिए उन्हें सूर्य का अग्नि का आभास नहीं हुआ होगा, इसलिए खा गए होंगे। या सुबह सुबह गए होंगे तो सुबह सुबह उसमें तेज नहीं होता है, जबकि मैंने उनको यही समझाया कि ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। सूर्य हर समय उसकी अग्नि, उसका प्रकाश, उसका तेज उतना ही रहता है। 24 घंटे 24 आवर्स 24 घंटे उसका प्रकाश ऐसा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। अंतर आता है तो हमारी दृष्टि में, हमारे देखने में, हमारे समझने में आता है। तो ऐसा सूर्य जो मतलब हनुमान जी महाराज गए तो लील्यो ताय मधुर फल जानू, बाबा कहते हैं कि एक मीठा फल जान करके, एक मधुर फल समझ करके, और हनुमान जी ने उसका भक्षण कर लिया, उसको निगल गए। तो ये जो प्रभाव है ये हनुमान जी के प्रताप को बताने वाला है। हाँ, बताने वाला है। बताता है कि उनकी कितनी क्षमता थी, उतनी कितनी पावर थी। जिस सूर्य के से हम नेत्र नहीं मिला सकते, हनुमान जी उसको अपने उदर में अपने अंदर रख लेते हैं। तो ये कितनी बड़ी सामर्थ्य है, कितना बड़ा पराक्रम है, कितना बड़ा प्रभाव है उन स्वरूप का, उन महावीर का, उन बजरंगी का, उन हनुमान जी का, जिनको हम सुन रहे हैं या जिनका हम स्तुति कर रहे हैं या जिनको भी हम जपते हैं, भजते हैं। तो ऐसे पराक्रमशाली हैं वो, जिस सूर्य के तेज से हर कोई डरता है। संपाति, गीध और संपाति दोनों भाई थे, है। तो गीधराज जो थे जटायु, हाँ, तो वो और उनके भाई संपाति दोनों ने कहा हम सूर्य की दूरी की तय करते हैं। जब जटायु को समझ में आ गया कि ये अपने बस की बात नहीं, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपके बस के हैं ही नहीं, तो वो वापस लौट आए। हाँ, लेकिन संपाति नहीं आया, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर बनता था और थोड़ा सा अहम था, मैंपन था कि नहीं मैं तो सूर्य के पास होकर के ही आऊंगा। तो नतीजा क्या रहा कि जैसे ही पास में पहुंचा, तो नजदीक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा, जैसे जैसे आगे बढ़ा, तापमान बढ़ा, तो उसके पंख जल गए और वो आकर के समुद्र के किनारे गिर गया। जिसमें कि वर्णन आता है कि वो बानरों को, अंगद, जामवंत आदि को खाने के लिए बाहर आया, तो उन्होंने बताया। तो कहने का भाव ये कि वो इतनी ऊष्मा रखने वाला ग्रह, इतना तेज रखने वाला पिंड, और उस पिंड को हनुमान जी महाराज स्वयं निगल गए। तो ये कोई साधारण नहीं हो सकता है। इसे आप, और उसमें भी अवस्था देखिए, बाल्यावस्था में, यौवन तो आया भी नहीं था तब तक, प्रभु ने ये बाल्यावस्था में खेल खेल में ही ये सारी लीला कर दी। तो संत कहते हैं कि लील्यो ताहे मधुर फल जानू। अब यहाँ पर थोड़ा आध्यात्मिक संत अपना विचार रखते हैं कि लील्यो ताहे मधुर फल जानू, सूर्य को निगलना कोई साधारण बात नहीं है। तो संत कहते हैं सूर्य को निगलने का भावार्थ यह है कि सूर्य जो है प्रकाश है, सूर्य जो है वो ज्ञान है, सूर्य जो है वो तप है, और उस तप को निगलना, उस ज्ञान को पचाना और उस तेज को अंदर अपने समाहित करना, ये साधारण व्यक्ति का काम
नहीं है, ये तो कोई हनुमान ही कर सकता है, ये कोई बजरंगी ही इस काम को कर सकता है। इसलिए संत कहते हैं कि जो इसका भावार्थ यह है कि जो ज्ञान है, जो तेज है, उस व्यक्ति को हर कोई उसको पचा नहीं सकता और अपने अंदर धारण नहीं कर सकता है। क्योंकि जरा सा ज्ञान आता है तो ज्ञान के साथ अहमता पहले आ जाती है। जरा सा आपका प्रकाश चारों तरफ फैलने लगता है, कीर्ति फैलने लगती है, तो आपके अंदर मैंपन, एक अहमता कहीं ना कहीं से बढ़ने लगती है। तो संत कहते हैं कि ये जो हनुमान जी महाराज हैं, ये उस ज्ञान को, उस तेज को, उस प्रकाश को पचाने में सक्षम हैं। इन्हें उसके ऊपर इनके ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये उसको अपने उदर में स्थापित करने में सामर्थ्यवान है। पहली बात। दूसरी बात, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। फल भी दो प्रकार का होता है। एक तो साधारण फल है, आपसे कोई कहे फल खाइए, है तो आप कोई बात पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन कोई कहे कि नहीं नहीं बहुत मीठा है, मधुर है, मीठा है, आप खा के तो देखिए, तो आपका मन एक बार को कर जाएगा कि चलो भाई इस फल को चख ही लेते हैं, खा ही लेते हैं, इतना कह रहे हैं और मीठा भी है, स्वादिष्ट भी होगा फिर तो हनुमान जी महाराज ने जिस सूर्य को निगला, उनका भावार्थ यह है कि वो मधुर है, मीठा है, अर्थात कि उसे ग्रहण करने योग्य है। उसकी जो उष्मा है, उसका जो तेज है, उसका जो प्रकाश है, उसका जो ज्ञान है, वो ऐसे ही साधारण नहीं है, वो मधुर है, उसको ग्रहण किया जा सकता है। और जिसे ग्रहण किया जा सकता है उसको ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी महाराज की अगर कोई शिक्षा गुरु रहे तो वो स्वयं श्री भगवान सूर्य नारायण ही रहे। क्योंकि जिस समय हनुमान जी बड़े हुए और कहा कि माँ मुझे शिक्षा की आवश्यकता है, तो कहाँ जाना चाहिए, कौन गुरु मुझे शिक्षा देगा? तो माँ अंजनी ने कहा कि आप इस समय अपने शिक्षा के लिए श्री सूर्य नारायण भगवान के पास में जाइए, वो आपको शिक्षा देंगे। क्योंकि अंजनी माँ हनुमान जी के तेज को, प्रताप को जानती थी और बचपन की उनकी बाल्यकाल की लीला को भी जानती थी कि इन्होंने क्या किया। जो व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान है, अगर उसको उसी के अनुसार ज्ञान मिले, आपके पास जितना बल है और बल के अनुसार आपके पास ज्ञान भी हो जाए, बुद्धि भी हो जाए, तो आप बल और बुद्धि दोनों में निपुण हो जाते हैं। आपने देखा होगा जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिले होंगे जिनके पास बल है तो ज्ञान का अभाव है, और जिनके पास ज्ञान है तो बल का नितांत अभाव है। लेकिन माँ कहती है कि जिसके पास इतना बल है, इतना पराक्रम है, अगर सही ज्ञान इसको प्राप्त नहीं हुआ, हनुमान जी को सही ज्ञान, अर्थात किसी भी व्यक्ति को सही ज्ञान, आपको बल है और ज्ञान आपको सही नहीं मिले, शिक्षा आपको सही नहीं मिले, तो कई बार बल के दुरुपयोग होने की संभावना बन जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। तो कहने का भाव यह है कि आप हनुमान जी महाराज वहां जाइए और वहां से शिक्षा लीजिए, क्योंकि वहां से जो शिक्षा मिलेगी वो आपको सन्मार्ग पर चलाने वाली होगी, वो आपको एक श्रेष्ठ मार्गदर्शन करेगी, जो दुनिया को मार्ग दिखाता है, जो दुनिया के अंधकार को मिटाता है। ऐसे भगवान सूर्यनारायण के पास जाओगे तो आपको भी सच्चा ज्ञान और सच्ची बुद्धि का प्रकाश आपके जीवन में होगा। तो हनुमान जी महाराज उस फल के स्वरूप में जिसको खाया और उसी को ज्ञान स्वरूप में स्वीकार किया और समय आने पर उन्हें भी गुरु बनाया। अब कोई हनुमान जी महाराज ये भी कह सकते थे उस समय कि नहीं नहीं माँ, अरे जिसको मैंने बचपन में फल समझ करके खा लिया, भला वो ज्ञान मुझे क्या देगा, है? तो ये भाव उनके अंदर नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्हें उसका भावार्थ पता है। इससे बात ये स्पष्ट होती है कि व्यक्ति को कभी भी अहम नहीं लाना चाहिए कि अरे अरे ये व्यक्ति क्या सिखाएगा मुझे, या इससे मुझे क्या शिक्षा मिलेगी, ये तो बहुत समय पहले मैंने इसके साथ में ऐसा किया था। तो वो समय, देश काल, परिस्थिति के अनुसार कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक समय आने पर अगर आपको उनसे शिक्षा, आपको उनसे प्रभाव, आपको उनसे चीजें सीखने को मिलती हैं, तो आपको उनसे अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। ये हनुमान जी महाराज बड़ा ही स्पष्ट संदेश देते हैं, लील्यो ताहे मधुर फल जानू। तो वो कहते हैं कि मैंने जिसको फल समझ करके खाया और एक समय आने पर मैं उन्हीं से ज्ञान लेकर के लिए गया, और उसमें मुझे तनिक भी लाज नहीं थी, या तनिक भी ये नहीं था कि भाई इनसे मैं क्या ज्ञान लूंगा या ये मुझे क्या ज्ञान देंगे, जो अपने स्वयं के वर्चस्व को नहीं बचा पाई मुझसे, है वो जो मैंने जिनका भक्षण कर लिया वो मुझे क्या ज्ञान देंगे। तो ऐसी बात नहीं है, ज्ञान कहीं से भी लिया जा सकता है, और अगर कहीं ज्ञान श्रेष्ठ मिले तो उसको अवश्य स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, अंजनी माँ जी जो थी वो साधारण नहीं थी, वो स्वयं अहिल्या और गौतम जी की पुत्री थी। गौतम ऋषि और अहिल्या जी की पुत्री थी माँ अंजना। तो वो साधारण कन्या नहीं थी, और ऐसी जो जिनको पत्थर से स्त्री का स्वरूप मिला और स्वयं भगवान राम ने जिनके चरण से स्पर्श करके उन्हें एक अद्भुत प्रभाव दिया,
और पतित पावन जहाँ से प्रभु कहलाए, ऐसे कन्या थी, ऐसी माँ की कन्या थी। तो अंजनी माँ ने उन्हें वही सन्मार्ग बताया और उसी सन्मार्ग पर वो गए। वहां पर वर्णन आता है कि जब हनुमान जी ने सूर्यदेव को निकल लिया तो हाहाकार मच गया चारों तरफ, है त्राही त्राही मच गया, क्योंकि सूर्य का अस्तित्व नहीं रहेगा तो ये ब्रह्मांड की सृष्टि का क्रम कैसे चलेगा। सूर्य उसका एक केंद्र बिंदु आप कह सकते हैं सृष्टि को, प्रकृति को चलाने में, क्योंकि सूर्य से ही सब कुछ, प्रकृति जो भी हम देख रहे हैं सब कुछ उसी से होता है। तो जिस समय भक्षण कर लिया तो उस समय देवराज इंद्र से कहा गया कि भाई कोई राक्षस, ऐसा लगता है क्योंकि भगवान सूर्य को निगल जाना कोई देवता का काम तो होगा नहीं, और कोई देव यह काम करेगा भी नहीं, लेकिन जिसने सूर्यदेव का भक्षण किया है वो अवश्य कोई असुर होगा। तो इंद्र को कहा गया तो इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार किया है। तो वज्र का प्रहार किया तो ऐसा वर्णन आता है कि वज्र का प्रहार जब हुआ हनुमान जी के ऊपर तो उनकी हनु ठुड्डी पर लगा, इसको हनु कहा जाता है, और तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा, नहीं तो मारुति इत्यादि नाम से माँ उन्हें संबोधन किया करती थी। तो हनु टेढ़ी उस वज्र के प्रभाव से पड़ी और मूर्छित भी हो गए थे। उस समय साक्षात पवन वहां आए और उन्होंने हनुमान जी को बीच में ही स्वीकार किया, क्योंकि जब ऊपर से नीचे गिरे तो पवन देव ने स्वयं उन्हें गोद में स्वीकार किया और कंदरा में ले जाकर के जब बिठाया तो जब वो मूर्छित हो गए और मूर्छा से जागृत नहीं हो रहे तो पवन देव ने सारी सृष्टि से धीरे धीरे प्राणवायु को धीरे धीरे समाप्त करना शुरू कर दिया। प्राणवायु नहीं रहेगी तो संसार नहीं रहेगा। जब यह खबर देवताओं को चली तो वो और परेशान हुए कि अब ये ऐसा क्या हुआ कि प्राणवायु का संचार कम हो गया, प्राणवायु नहीं रहेगी तो जीवन नहीं रहेगा, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कुछ भी नहीं। तो तब देवताओं ने जानकारी प्राप्त की तो पता चला ये सब तो पवन देव स्वयं कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी का कोई दबाव या कोई अतिक्रमण नहीं है, ये स्वयं स्वेच्छा से करें। तो देवताओं ने पता चला तो उन्हें ज्ञात हुआ कि जो हनुमान जिसको अभी इंद्र ने दंड दिया है वो स्वयं उनका पुत्र है। तो तब देवता सब वहां करके एकत्रित हुए और अनुनय विनय की कि भाई ऐसा मत करिए। तो उन्होंने कहा कि आप पहले मेरा जो बालक है, मेरा जो पुत्र है, इसे मुझे वापस करिए, तब कुछ हो सकता है। तो समस्त देवताओं ने हनुमान जी महाराज को जागृत किया और अपनी अपनी शक्ति, अपनी अपनी सामर्थ्य, अपना अपना बल उन्हें प्रदान किया कि हमें तो राक्षस समझ करके ये सब किया था, लेकिन आप राम काज के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो हमारे आशीर्वाद, हमारा बल, हमारी भावनाएं और हमारे वरदान आपके साथ हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे वरदान वहाँ से हनुमान जी महाराज को प्राप्त हुए और उन देवताओं से शक्ति को प्राप्त करके श्री हनुमान जी महाराज ने राम कार्य की ओर अग्रसर हुए। तो कहने का भाव यह है कि बाबा जो वर्णन करते हैं जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहे मधुर फल जानो, ये ऐसा हनुमान जी महाराज ने स्वयं उस दूरी को कुछ क्षण में ही प्राप्त कर लिया था। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका वेग कितना प्रबल था, चलने की गति कितनी प्रबल थी। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर सबसे तेज गति किसी की है तो वो मन की है, मन से तेज कोई नहीं होता। लेकिन हनुमान जी महाराज के बारे में बताया जाता है कि उनकी गति मन से भी तेज चलने वाली थी। प्रभु कृपा जब थी तो राम बाण की तरह अमोघ होकर के वो चलते थे और जिस लक्ष्य के लिए चलते थे आज तक उन्होंने उस लक्ष्य को कभी अधूरा नहीं छोड़ा। इसलिए उन्हें जिम अमोघ रघुपतिकर माना कहा जाता है कि वो राम के बाण अमोघ बाण की तरह हैं जो जाने के बाद कार्य करके ही लौटता है। जैसे कि भगवान सूर्य के पास भी गए तो जो भावना लेकर के गए थे कि मैं निकल जाऊंगा तो जाने के बाद निकल ही गए, कार्य को पूरा करके ही लौटे, कार्य को बीच में नहीं छोड़ा। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के लिए उनका जो पुरुषार्थ था या उनकी जो तपस्या थी उसकी बड़ी महत्ता है। सूर्य के पास जाना, जैसे कि मैं अभी पहले भी कह चुका हूं, साधारण बात नहीं है। दूसरी बात, इतनी गति से जाना ये भी साधारण बात नहीं है, क्योंकि गति सबके पास होती है, लेकिन इतनी तीव्र गति से जाना और कार्य को करके लौटना, वापसी होने के लिए तैयार रहना, ये साधारण नहीं है। तो हनुमान जी जो जितेंद्रिय रहे, या कहिए कि उनके ऊपर प्रभु कृपा रही, या उनके ऊपर कहिए कि उनकी जो साधना थी या उनकी जो सेवा थी उसका प्रभाव इतना प्रबल रहा कि उन्होंने जीवन में वो सब कार्य किए कि जो जीवन में कोई दूसरा व्यक्ति कर ही नहीं सकता। और इसलिए शायद उन्हें हनुमान कहा जाता है, इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति को हनुमान नहीं कहा जाता, इसलिए उन्हें महावीर कहा जाता है, किसी और को महावीर नहीं कहा जाता है। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, ऐसे श्री बालाजी महाराज, जिनके चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और यही प्रार्थना, यही कामना करते हैं कि उनकी सामर्थ्य, उनकी कृपा, उनकी आशीर्वाद सदैव हम सब भक्तों के ऊपर बनी रहे।
जय सिया राम। जय सिया राम। और जितनी देर तक आप इन पंक्तियों का विश्लेषण कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे, मेरे मन में बार बार यही बात आ रही थी कि जो असंभव को संभव कर दे वही तो हनुमान जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसमें इन पंक्तियों में जो कुछ भी बातें हैं, जो भी वर्णन है, सब असंभव ही जान पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। और सब संभव हो गया। हाँ, असंभव को संभव की, असंभव को जो संभव कर दें वही हनुमान जी हैं। बिल्कुल। और ऐसे हनुमान जी के प्रति निष्ठा विश्वास अगर भक्तों का रहे तो जग में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भक्तों का भी पूरा ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप आचार्य जी। जय सिया राम। जय सिया राम।